उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी कई मुद्दों पर सनातन महाकुंभ में अपनी राय रखी। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर कहा कि जो सनातन को काटना चाहेगा खुद कट जाएगा। रामभद्राचार्य ने जातीय गणना का विरोध भी किया। उन्होंने लालू पर भी सवाल उठाए, कहा कि ये लोग चारा खा गए, बताओ हमने क्या खाया। रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत उस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा जब देश में 80% आबादी हिंदुओं की होगी। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा स्वयं छंट जाएगा। मित्रों, मेरे संकल्प पर विश्वास कीजिए। मेरे परम आराध्य और मेरे प्राण धन भगवान राघव, हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं, न यहां न केंद्र में। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? मैं ओ भले मुझे शत्रु माने पर उनको मैं मित्र कहता हूं। उन्होंने कहा था, अरे अब तो कथावाचकों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। क्या अपराध किया हमने और क्या नहीं किया है तुमने? बुरा मत मानो, तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी यार खा गए। और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ? कौन सा घोटाला हमने भारतवर्ष का किया? कान खोल कर सुन लो यार, उस बार पद्म विभूषण मिला था। अभी 16 मई को मुझे शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिल गया। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, क्योंकि बिहार में देखिए चुनाव है, इसलिए हर कुछ उससे जोड़कर देख रहे हैं। भले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हों कि हम पदयात्रा करेंगे, लेकिन चुनाव है इसलिए चुनाव बात करेंगे। लेकिन ये महाकुंभ क्या चुनाव में किसी तरीके का असर डालेगा? देखिए, एक एजेंडा तो सेट हो गया। जो कार्यक्रम आज हुआ अर्पिता, उस कार्यक्रम से बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा पहले तय की गई थी। पटना के गांधी मैदान में बजाबता कथा का भी कार्यक्रम रखा जाना था धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन अनुमति प्रशासन की तरफ से मिली नहीं थी। और यही वजह रही कि सनातन महाकुंभ एक दिन में निपटाया गया। चंद घंटों का कार्यक्रम हुआ गांधी मैदान में। हालांकि अच्छी खासी भीड़ के साथ साथ बड़े तादाद में जो संत हैं, साधु समाज के लोग हैं, वो शामिल हुए इसमें। रामभद्राचार्य से लेकर के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी मौजूदगी रही। लेकिन इन दो वक्ताओं ने, जो दो प्रमुख वक्ता थे, धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य, इन दोनों ने जो बातें कही हैं, वो बातें कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सियासत को गरमाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो बाबा बागेश्वर हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा कि वह राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते। उनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है, ईसाइयों से नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं से है जो हिंदू समाज के अंदर जाति में लोगों को बांटते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि बिहार में जाति की राजनीति करने वाले कौन से दल हैं या वो कौन नेता हैं जिनके ऊपर बाबा बागेश्वर का निशाना था। इसके अलावा रामभद्राचार्य जो हैं, जगत गुरु जिनको कहा जाता है, वो 2 कदम और आगे निकले। लालू प्रसाद यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उस बात की चर्चा जरूर की जब उनको पद्म सम्मान मिला था और जो बयान आया था, प्रतिक्रिया आई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चारा हमने नहीं खाया, हमने क्या खाया है ये बता दीजिए। तो आप समझ सकती हैं, दर्शक समझ सकते हैं कि दरअसल किस तरफ ये पूरी जो सनातन महाकुंभ है उसका जो डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है। या अगर ये कुंभ खत्म भी हो गया तो उसके बाद कौन से सवाल छोड़ करके गया। हिंदुओं को फिर से न बंटने,
आपस में विभाजित नहीं होने, जातियों में नहीं बंटने की सलाह जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने दी है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता भी उसी लाइन पे राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और उसके काउंटर में जो विपक्षी धड़ा है वो नजर आएगा अर्पिता, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।